अगर आप लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और अगर आप लोग एसआईपी, एसटीपी या फिर एसडब्ल्यूपी में से अपने लिए सही ऑप्शंस को नहीं चूज करते हैं तो आप लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही समझाने वाला हूं कि एसआईपी, एसडब्ल्यूपी या फिर एसटीपी किस समय और किस सिचुएशन में चूज करना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग्स के लिए चूज करना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखना चाहूंगा। हाल ही में फरवरी में अगर आप लोग मार्केट और सारे एडवाइजर्स जो लोग मार्केट को काफी अच्छे से समझते हैं और काफी अच्छी एडवाइस देते हैं, वो कह रहे थे कि सेंसेक्स निफ्टी काफी बूम करने वाले हैं, सेंसेक्स 50,000 को छूने वाला है। लेकिन उसके अगले महीने क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, इस तरह की कोरोना पैंडेमिक आ गई और फिर उसके बाद आप लोगों के सारे रिजल्ट सामने हैं। 60% से ज्यादा मार्केट डाउनफॉल हुआ और इस पे किसी का रोक नहीं है, क्योंकि इस तरह की आपदाएं कभी भी किसी समय आ सकती हैं। ठीक है, सारी गणित भाग सब रखे रह सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा कि हमें आखिर कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर मुझे किसी पेज पे देख रहे हैं तो वहां फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे कि और भी अपडेट्स आप लोगों को उस पेज पे मिलती रहें। सबसे पहले अगर हम लोग एसआईपी की बात करते हैं तो हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं काफी अच्छे से समझते हैं कि एसआईपी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर महीने की किसी पर्टिकुलर डेट पे आप लोग वो डेट चूज करते हैं और आप लोगों का पैसा निकल करके उस पर्टिकुलर फंड में जाता रहता है। ठीक है, अगर आप लोग चूज करते हैं कि पर डे आप लोगों के सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि कई सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या केवल हम महीने का ही चूज करते हैं, क्योंकि एक फंड महीने में कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, तो हम इस डेट को फाइंड किए हुए हैं कि इस डेट में इस फंड में थोड़ी सी कमी आती है, तो इस समय हम 2 बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक महीने में। तो जी हाँ, आप लोग चूज कर सकते हैं, डेली बेसिस का चूज कर सकते हैं, वीकली बेसिस का चूज कर सकते हैं, हर हफ्ते आप लोगों का पैसा निकल करके जाता रहे, हर 15 दिन पे आप लोगों का पैसा निकल करके जाता रहे, या फिर महीने का 28 दिन पे, 30 दिन पे, जैसा आप लोगों की सुटेबिलिटी हो सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिप एज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखते हैं। लॉन्ग टर्म में यानी कि अगर आप लोग रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर रहे हैं तो आप लोग अपना पैसा इसमें डाल करके आने वाले 20 से 25 सालों में अच्छे रिटर्न्स इक्विटी से निकाल सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए भी, तो शॉर्ट टर्म्स में इक्विटी मार्केट की वोलेटिलिटी को बीट करने के लिए भी सिप का माध्यम काफी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते फरवरी में और अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट फिर निकालना चाहते थे अप्रैल, जून में, मई में या फिर अगस्त में, तो भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना आप लोगों को घाटा होता है। तो अगर वहीं पे एसआईपी के थ्रू करते तो आप लोगों का फरवरी में भी इन्वेस्टमेंट होता, आप लोगों का मार्च में भी इन्वेस्टमेंट होता, अप्रैल, जून, जुलाई में भी इन्वेस्टमेंट होता, जिससे कि कॉस्ट क्या होती, एवरेज हो जाती। जो आप लोग यहाँ पे एक बार खरीदे थे, एक बार यहाँ पे खरीदते तो ये प्राइस आ जाएगी यहाँ पे, फिर उसके बाद ये नीचे जाता है और यहाँ पे आता है तो फिर ये प्राइस नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों का कॉस्ट एवरेज काफी अच्छे तरीके से होता है। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा आप लोग सिप के माध्यम से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर करते रहिए और ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए काफी बेहतरीन ऑप्शन है जिन लोगों के पास एक फिक्स्ड मंथली बेसिस पे सेविंग हो पा रही है और वो अपना पैसा डालना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास 5 से 10 साल का गोल है तो रिकरिंग डिपॉजिट करने से अच्छा है कि आप लोग ओपन कर लीजिए म्यूचुअल फंड में, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा और काफी फेवरेट ऑप्शन है काफी सारे इन्वेस्टर का, जो कि है एसटीपी का। एसटीपी का यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें डुअल फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जैसे कि आप लोग नाम से ही देख रहे हैं, जैसे कि एसआईपी में आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कहीं लमसम कर देते हैं, जैसे कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट डेब्ट फंड्स में हो जाता है। ठीक है, अब डेब्ट फंड्स में आप लोग ऐसे फंड को चूज करते हैं जहां पे आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की मदद से उसमें से कुछ पैसा, बराबर अमाउंट का पैसा निकल करके उस फंड में जाता रहता है। ठीक है, ये ऑप्शन कब चूज करना चाहिए आप लोगों को, पहली बात तो ये समझिए जब मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो, जैसे कि इस समय की सिचुएशन क्या है। तो इस समय की सिचुएशन में एसटीपी काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लोगों के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, अगर आप लोग किसी फंड में डाल देते हैं, मान लीजिए कि आप लोगों ने अभी 1 लाख रुपए डाला और आगे चल करके 2 महीने बाद फिर से मार्केट डाउन हो गया, तो फिर यहां पे क्या होगा कि आप लोगों का 1 लाख रुपए में काफी ज्यादा कैपिटल लॉस हो जाएगा, फिर वहां पे आप लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एसटीपी का माध्यम चूज करते हैं तो आप लोग अपना पैसा किसी डेब्ट फंड में डाल देते हैं, किसी लिक्विड फंड में डाल देते हैं, जहां से आप लोगों को जितना भी पैसा उसमें है उसका रिटर्न भी बनता रहता है, जो भी आप लोगों ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। प्लस आप लोगों ने जो एसटीपी का ऑप्शन चूज किया है किसी पर्टिकुलर फंड के लिए,
तो उस फंड में भी आप लोगों का पैसा निकल करके हर महीने फ्रीक्वेंटली जाता रहता है। जैसे कि आप लोगों के पास 1 लाख रुपए है और किसी पर्टिकुलर फंड में आप लोग 10-10 हज़ार रुपए आने वाले 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहां पे जो आप लोगों का 1 लाख रुपए है वो किसी लिक्विड फंड में चला गया, ठीक है। अब हर महीने जो आप लोगों ने फ्रीक्वेंट चूज किया है वो 10-10 हज़ार निकल करके उस फंड में जा रहा है। तो यहां से आप लोगों को लिक्विड फंड का भी फायदा मिल रहा है कि आप लोगों का पैसा सिक्योर्ड भी है, कैपिटल लॉस तो नहीं होगा वहां से, क्योंकि लिक्विड फंड्स में, डेब्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट आप लोगों का सेफ इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, फिक्स्ड रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में करे जाते हैं, जहां से आप लोगों को गारंटीड रिटर्न मिल सके। तो वहां से आप लोगों का पैसा उधर जाता रहता है और उधर रिटर्न भी बनता रहता है। तो ये एक सेफ ऑप्शंस होते हैं मार्केट को बीट करने के लिए, और इस तरह की जो प्रेजेंट सिनारियो हो मार्केट की वॉलेटिलिटी उसको बीट करने के लिए। तो एसटीपी का माध्यम इस समय लोग काफी ज्यादा चूज कर रहे हैं और डेब्ट फंड का फायदा भी उठा रहे हैं। नेक्स्ट एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में, उसकी आवाज आ रही होगी तो थोड़ा इसके लिए माफ करिएगा मुझे। अगर आप लोग एसडब्ल्यूपी का माध्यम चूज करते हैं तो ये आप लोगों का होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि आप लोग किसी पर्टिकुलर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब एसडब्ल्यूपी का माध्यम चूज करते हैं उसमें से, और आप लोगों का पर्टिकुलर डेट पे, जैसे कि मान लीजिए कि आज का डेट 29 है, ठीक है, 29 का मैं ऑप्शन चूज करता हूं तो उस फंड में से पर्टिकुलर यूनिट सेल हो जाएंगे, ठीक है, और वो यूनिट्स जो सेल होंगी उनमें से जो भी हमारा पैसा आएगा वो हमारे अकाउंट में आता रहेगा, ठीक है। ये होता है एसडब्ल्यूपी का। ये खास करके रिटायरमेंट के लिए यूज करा जाता है। अगर आप लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग एसआईपी के माध्यम से ले गए हैं अपना इन्वेस्टमेंट करके, या फिर अगर आप लोग लमसम का माध्यम ले गए हैं अपना इन्वेस्टमेंट करके, आने वाले 10 साल 20 साल रिटायरमेंट करे हैं, अब आप लोगों को वहां पे बल्क अमाउंट की जरूरत ही नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, बल्क अमाउंट निकाल भी लेते हैं तो वो होगा क्या, ठीक है, उसको आप कहां रखेंगे, या तो लेके जाएंगे फिक्स्ड डिपॉजिट में, या फिर कुछ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से आप लोगों को मंथली इनकम जनरेट होकर के मिलता है। लेकिन अगर वही पैसा आप लोगों का म्यूचुअल फंड में रहेगा तो वो आप लोगों को कमा करके भी देता रहेगा, प्लस आप लोगों को मंथली इनकम भी जनरेट करके देता रहेगा। तो एसडब्ल्यूपी का माध्यम आप लोग हमेशा मत चूज कीजिएगा। अगर आप लोग मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तभी आप लोग चूज कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं भैया कि अभी अगर मैं एसडब्ल्यूपी का माध्यम चूज करता हूं तो ये मेरे लिए बेवकूफी होगी, क्योंकि फिर वहां पे हर बार यूनिट सेल होगी और मेरा जो समय होगा वो भी कम पीरियड का होगा, जिससे कि मेरा ज्यादा फंड इकट्ठा नहीं होगा, ज्यादा फंड्स की यूनिट्स नहीं होंगी, तो फिर एसडब्ल्यूपी का मुझे ज्यादा फायदा भी नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में आप लोग जाकर के एसडब्ल्यूपी का माध्यम चूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं तीनों को एक साथ कर दूं, अगर आप लोगों का कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आया हो एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी को लेकर के, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स करिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आकर के मुझे मैसेज करके, फेसबुक पे भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की। तो एसआईपी में क्या करना है कि आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट देख रहे हो और अगर आप लोगों की फिक्स्ड इनकम है, मंथली फिक्स्ड इनकम आ रही है, तो आप लोगों को एसआईपी का माध्यम चूज करना चाहिए। अगर आप लोगों को मार्केट की वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा लग रही है और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो आप लोग पर्टिकुलर किसी डेब्ट फंड में पैसा डाल दीजिए और उसमें आप लोग एसटीपी का माध्यम चूज कीजिए। वहां से आप लोगों को डेब्ट फंड की सिक्योरिटी का भी फायदा मिलेगा, प्लस आप लोगों का पैसा भी उस पर्टिकुलर फंड में एवरेज होता हुआ एक सही यूनिट्स की प्राइस पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। नेक्स्ट की एसडब्ल्यूपी का माध्यम आप लोगों को कभी भी लमसम अमाउंट डाल करके नेक्स्ट मंथ से नहीं चूज करना है। यहां पे आप लोगों को घाटा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट 1 महीने 2 महीने 1 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ना ही आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न दिला पाएगा। तो हमेशा आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए ले जाइए और वहां पे अपने एसडब्ल्यूपी के ऑप्शंस को चूज कीजिए। तो आई होप आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी और समझ में आई होगी। किस तरह के क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे अपना वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि और वीडियोस अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।